फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्ज़ाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी सीजीएल से। ठीक है, इसका हम जो एग्ज़ाम कर रहे थे वो आपका 3 दिसंबर को, जो कि सेकंड शिफ्ट है, शिफ्ट सेकंड का एग्ज़ाम कर रहे थे। इसमें हम मैथ के कुछ क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, 13 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो कल हमने यहीं पर स्टॉप किया था। तो आज की इस वीडियो में आगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 14th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्या बोला कि रिमाइंडर बताना है जब आपको ये दिया गया और इसको 48 से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो देखो आप कि 7 की पावर 42 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 की पावर 2 और इसकी पावर 2 गुना 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 49 की पावर कितनी हो जाएगी, 21, राइट। और हमने इसको 48 से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे, पावर 21 है तो 4 से डिवाइड करोगे 21 को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। अगर हम 4 से डिवाइड करें तो मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि अगर 4 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बचे तो वो हमेशा क्या इतना देगा, 1 देगा। वो नंबर कितना देगा, 1 देगा। ठीक है, अगर 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 1 है तो सेम नंबर आ जाएगा, सेम नंबर जितना भी वो जो भी आपका नंबर है XYZ वो सेम नंबर आ जाएगा। 4 की पावर अगर 4 से डिवाइड करें और 2 रिमाइंडर आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, उस नंबर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 4 से डिवाइड करें और 3 रिमाइंडर आ जाए तो उसका क्या करना पड़ेगा, आपको क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप याद रखना। ठीक है, तो 21 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो 49 रिमाइंडर 1 आ गया तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और मतलब ये सेम नंबर एज इट इज आ जाएगी। 41 या मैंने लिखा था कि सेम नंबर एज इट इज आ जाएगा। इसको हमने 48 से डिवाइड करना है। 48 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू द सप्लाई फॉर इंडस्ट्रीज आपका ये है और ये 25% आपका इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है। तो एक काम करो कि पूरा सर्कल यहाँ पर 360 डिग्री का है, 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री कब बनाएगा, जब ये 100% पे हो, 100%। तो 25% पे एंगल पूछा तो 25% बनाएंगे तो डिवाइड बाय 4 कर देंगे 100 से, इधर भी डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नंबर P जो है वो 15% ज्यादा है 150 से और K जो है वो 15% कम है P से। तो K की इक्वल वैल्यू बतानी पड़ेगी क्या होगी। ठीक है, तो देखो K की वैल्यू बतानी है तो P की जो वैल्यू है वो P की वैल्यू क्या है, 15% यहाँ पर ले लो 3/20, फ्रैक्शन ले लिया, सेम यहाँ पर 3/20। ठीक, P जो वैल्यू देगा वो क्या देगा, 150 से इतना ज्यादा है तो 150 में आप ये कर लो 23/20 कर दो। ठीक है, ये P की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन K की वैल्यू जो है, K की वैल्यू जो हो P से 15% कम है तो P तो ये हो जाएगा आपका, P तो ये हो जाएगा। ठीक है, P तो आपका ये हो गया, राइट। और अब K जो है वो कम है तो मतलब 20 में से 3 कम है, 20 में से क्या है, 3 कम है तो 17 आ जाएगा। बस इसको आपको कैलकुलेट करना है, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कर दो कैलकुलेट, तो 0 से 0 कट कर दो और आपको ये और भी कटेगा क्या, 5 दिए 5 चौके। ठीक है, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 69 इंटू 17 डिवाइड बाई 8 और 17 9 जाए कितना, 153 और 17 6 102 और 15 102 और 15 हो जाएगा आपका 1173। ठीक है, बटे 8 कर दो और 8 से इसको कट करो तो 8 एकम 8, 3 7 8 चौक 32, 5 3 सॉरी 5 3
53, 8 7 56, 8 6 42, 8 6 48 होता भाई, सॉरी 146 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 146 पॉइंट समथिंग ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन है वो आपको खुद सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रैक्टिस करो। एच बोला कि 36 और 198, तो 36 ले लेते हैं कि 36, देखो 22 से 36 डिवाइड नहीं होगा, और 9 से तो ये दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अब चेक करो कि इनका एच क्या होना चाहिए, क्या 9 होना चाहिए, 18 होना चाहिए या 36 होना चाहिए। तो इनका एच कितना हो जाएगा, 36 में कॉमन क्या क्या है, 36 के फैक्टर लेंगे तो 2 गुना 2 गुना 9। ठीक है, या फिर आप 3 गुना 3 कह सकते हो। तो 198 का फैक्टर लेंगे तो 2 दूनी 4, और तो आपका 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं आएगा, 2 मल्टीप्लाई 9 आ जाएगा। ठीक है, और इंटू में 11। एच शेप पूछा, तो एच शेप क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या होगा वो बताना है। तो 2 गुना 9 कॉमन है, 2 गुना 9 कॉमन है, तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। सिंपल क्वेश्चन दे रखा था बिल्कुल। बोला कि कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ डायमंड वेरियस स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। ठीक है, बोला कि जो कॉस्ट है इसकी डायमंड की, वो क्या है, उसके वेट के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, उसके वेट, जितना भी उसका वेट होगा उसका स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, बोला कि एक डायमंड है जो कि इतने रुपए में वैल्यू दे रहा है, और वो कट हो गया 3 पीसीज में, जिसकी वेट कितना है, इतना अलग अलग है। ठीक है, अब आप समझो क्या बोला है। तो अगर मैं इसको कंप्लीट बनाऊं तो इन सभी का सम कर दो तो कितना आ जाएगा, 3 2 और 1 6। तो ऊपर तो 6 का स्क्वायर दिया हुआ, और जो नीचे दिया हुआ क्या, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यह कितना हो जाएगा 4 और 1, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो नीचे तो टोटल 14 का वैल्यू दिया हुआ है, लेकिन ऊपर कितना है 36, ऊपर 36 का वैल्यू दिया है। तो फाइंड द लॉस पूछा आपसे कि कट होने के बाद क्यों कितना लॉस हुआ, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अगर 36 की वैल्यू आपके सामने बोला है कितनी है, 6084 है। मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 9 से डिवाइड किया, 9 चौक 36, और ये आपका 9 छिक्के और 6 8 7 और 6। ठीक है, अब 4 से कट करेंगे तो 4 एकम कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, और आपका 2 7 4 छिक 3 6 4 निम्न 169 होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, लॉस पूछा है। ठीक है, आपसे क्या पूछा, लॉस पूछा है। तो पहले ये 36 का था, 14 का। ठीक है, यहाँ पर 1 की वैल्यू इतनी दी गई है, 36 से 14 बनाया गया, तो 36 से 14 कितना लॉस हुआ है, 22 का लॉस हुआ है। तो 22 की वैल्यू निकालनी, तो 22 गुना 169 करना आपको, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना चला जाएगा, 22 निम्न 198। ठीक है, और 22 छिके 132 में कितना ऐड करोगे, 19, 132 में 9 1, और आपका 4 और 5 15, 1 आ जाएगा, और 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 37, 3718 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मार्क प्राइस आर्टिकल का इतना है, लेकिन फेस्टिवल पर क्या बोला कि परसेंटेज दिया गया, डिस्काउंट पे डिक्लेयर किया गया, और राजू उस आर्टिकल को खरीदता है। ठीक है, और
उस रिड्यूस प्राइस पर खरीदता है और उसको बेचता है इतने में। ये क्या है, ये भाई 10,927 रुपये, ठीक है, जितने में लिया उतने में बेच दिया, ठीक है। और इतना करने के बाद भी उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया कितना का, 11.5% का। तो परसेंटेज डिस्काउंट बतानी है। देखो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज क्या होगे कि भाई जितने रुपए में लिए, जितने रुपए में लिया उसने उतने रुपए में बेचे, फिर भी उसको प्रॉफिट है। नहीं, आप बात समझो क्या है कि आपकी ये जो वैल्यू वो एमपी है, ठीक है, ये जो वैल्यू वो एमपी है, लेकिन ये जो वैल्यू वो आपकी किसकी एसपी है, जो आपको राजू की एसपी है, ठीक है, राजू ने इसको बेचा है, राइट। लेकिन राजू की जो कॉस्ट प्राइस है, राजू ने जो डिस्काउंट्स में ऑफर लिया है वो डिस्काउंट हमें निकालना है। तो आप देखो हमें क्या निकालना है कि एमपी से डिस्काउंट कितना होगा यहाँ पे। तो पहले कंडीशन में तो एसपी आ जाएगी, लेकिन ये सब लेने के बाद तो राजू का नीचे राजू का स्टार्ट करते हैं, ये एसपी क्या बन जाएगी, राजू की सीपी बन जाएगी, और फिर क्या बेचा इसने, एसपी में बेचा। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो प्रॉफिट बनाया 11.5 का यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब मान लो अगर हम उसका 100 रुपये मान लेते हैं सीपी, और एसपी कितना हो जाएगा, 111.5 हो जाएगा, राइट। ये आपका एसपी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं जो मार्क प्राइस है, ये फेस्टिवल, ये जो अभी क्या है, ये आर्टिकल, तो यहाँ पर आर्टिकल की वैल्यू ले रहा हूँ, ये राजू की वैल्यू, ये आर्टिकल की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं एमपी 100 रुपये की मानूं, ठीक है, अगर मैं एमपी 100 रुपये की मानूं, ओके, तो इसको और अच्छे से समझेंगे। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। अब देखो आप बोला कि क्वेश्चन में देखो कि जितने में खरीदा है उतने में बेचा है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एसपी बना वो कितना बना, 111.5, ठीक है, और यहाँ पर एमपी कितना, 100। मतलब ये दोनों क्या होने थे, इक्वल होने थे, राइट, ओके, इक्वल होने थे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सीपी बनने वाला है, यहाँ पर जो एसपी बनने वाला है, दोनों क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, ठीक है। तो आप समझो अगर 100 रुपए की वैल्यू 111.5 के बराबर है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/111.5 हो जाएगी, राइट, ओके। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100/111.5 हो जाएगी, राइट। तो समझे, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सीपी और जो आर्टिकल का एसपी है और जो राज्यों का सीपी है वो दोनों इक्वल है, ठीक है। तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर जो एमपी दिया हुआ और यहाँ पर जो एसपी दिया हुआ भी सेम दिया हो, तो मैं इसको 100 की बजाय क्या ले लेता हूँ, 111.5 ले लेता हूँ, राइट। और जो यहाँ पे सीपी कितना है, 100 का, यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, 100 का, क्योंकि इसका सीपी इसके एसपी के बराबर है, राइट। अब आप चेक करो, डिस्काउंट बोला है, ये वाली चीज निकालनी है। तो डिस्काउंट हमेशा किस पर निकलता है, एमपी पर निकलता है। कितने का डिफरेंस है, 11.5 का डिफरेंस है, डिवाइड बाई 111.5 इंटू में 100 करता हूं, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना लगभग हो जाएगा, तो आप देखोगे कि 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो इन दोनों को कट कर दो और इसको सोल्व कर लो आप। 115,00,115 मैंने पॉइंट टू पॉइंट उड़ा दिए हैं दोनों के, और आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका ये 10 पर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 11,150, और ऊपर कितना है, 11,500, तो 350 फालतू, 350 मतलब 350 कुछ फालतू है, तो ये फिर डिवाइड कर लो इसको। तो 10 पर तो पूरा ही चला गया, 10 पर तो पूरा चला गया, और पॉइंट 3 के लगभग है, तो ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको कैलकुलेशन अपने आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है। बोला कि x + 1/x इतना है, तो इन सभी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, राइट। अब आप चेक करो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो x + 1/x की वैल्यू -2 बोला है, तो हम क्या करेंगे कि क्यों ना हम x की वैल्यू -1 ले लें, प्लस में 1 -1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, 2 आ जाए। तो यहाँ से हमने क्या लिया, x की वैल्यू -1 ली,
तो यहाँ पर -1 की पावर 17 प्लस -1 की पावर -17 प्लस 1 की पावर -1 की पावर 12 प्लस -1 की पावर -12, जबकि यहाँ पर भी क्या बोला कि x की वैल्यू हम 0 से छोटी लेने वाले। अब -1 की पावर ओड है तो इसका मतलब सेम आ जाएगा, -1 की पावर ओड -1 आ जाएगा, -1 की पावर इवन तो प्लस साइन चेंज हो जाएगा, और -1 की पावर इवन तो ये भी साइन चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 0 आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है आपका, कि रूट के अंदर ए बी की मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, ये मतलब 3 नहीं, ये कंप्लीट ए है, ये आपका कंप्लीट बी है। ठीक है, तो 6 प्लस √8 की मल्टीप्लाई कराएंगे किसे, 3 माइनस √2 से, और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 6 तो ये 18, ओके, और आपको कितना आगे, 6 माइनस √2 -6 √2, और √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √8 को आप 4 बाहर आ जाएगा तो 2 √2 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 2 √2 लिखेंगे तो 3 2 प्लस 6 √2। ठीक है, √8 के 3 के साथ मल्टीप्लाई करने पर 6 √2 आया अपना। ठीक है, और √8 माइनस √2 कितना हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर दो 16 आ जाएगा। तो ये दोनों कट गए और कर दो, तो 18 माइनस 4, ओके, तो कितना आ जाएगा 14, आपका रूट के अंदर 14 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये आपको दिया गया, ये भी दिया गया, तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई निकालना है। ठीक है, तो x प्लस वाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो आप चेक करोगे कि x, पहले तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इजिकल टू 1 आ जाएगा। और ये आपका 41 माइनस 2xy इजिकल टू 1, 2xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ओके, और xy की 2xy की ले लेते हैं। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं, एक बार हम अपनी तरफ से मान लेते हैं, तो इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है, तो ये 40, ये आपका कितना हो जाएगा 40, ये आपका 41, ये आपका 40, तो कितना आ जाएगा 81। ठीक है, 81 क्या आया अपना, x प्लस वाई का स्क्वायर आया, x प्लस वाई का स्क्वायर आया, तो हमें क्या निकालना है, x प्लस वाई, तो स्क्वायर रूट कर दो 81 का, तो कितना आ जाएगा 9 आपका राइट आंसर दे देगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चाहे वैल्यू इसमें पुट करके रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और रेशियो इतना दिया गया, ओके, x y z। दूसरा ट्रायंगल क्या, पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। GST। ठीक है, एक्स वाई 2 हो जाएगी, GS 3 हो जाएगी। ठीक, एक्स वी मीडियन है YZ का, एक्स वी जो मीडियन है YZ, ओके, ये ले लिया भी, ओके, और GD है वो क्या हो जाएगा, ST का मीडियन है, GD, ओके, ओके। तो अब देखो रेशियो में ट्रायंगल दिया गया, रेशियो में साइड दी गई है, तो ये सारी साइड भी क्या हो जाएंगे, रेशियो में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो रेशियो में है, तो इसका मतलब ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि वाई वी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, वाई वी की वैल्यू क्या होगी और एच डी की वैल्यू क्या होगी, कुछ नहीं, रेशियो है तो 2/3 कर दो। 2/3 का क्या बोला है, स्क्वायर बोला है, यहाँ पर स्क्वायर ही तो बोला, इसका स्क्वायर कर दो। सिंपल सा है यार, इतनी सोचने की जरूरत ही नहीं थी इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि विकास को कवर किया डिस्टेंस एक बाइक से 40% 40 से, 50% 25 से, और 10% 10 से। ठीक है, तो मैं टोटल परसेंट मान लेता हूँ, मान लो डिस्टेंस 100 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितनी 100 है, तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। अगर डिस्टेंस 100 है तो 100 में से 40% 40 होता, तो 40 डिस्टेंस जो होगी वो 40 की स्पीड से जाएगी, यहाँ टाइम आ गया, प्लस 50%
तो 50% कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ये 25 की स्पीड से गया, प्लस बाकी की 10% 10 की स्पीड से गया। ठीक है, कट कर दो 1 1 और 2, तो कितना आ जाएगा 100/1 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, कट कर दो 25 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला था। क्या बोला कि रेशियो प्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटर कंपनी G2I, कंपनी G2I, ये रेशियो निकालना 26/22 का, 26/22 का। तो ये आपका 2 से कट करो 13, ये 2 से कट करो 11, तो 13:11 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके, 13:11 आपका राइट आंसर दे देगा। तो इस एग्जाम के हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं 2 वीडियो में। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नया एग्जाम उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।